हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का फंडा सीरीज लेकर आ गया दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि हमने ये जो सीरीज की शुरुआत की है, ये एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम आपके लिए साइंस के कुछ बेहतरीन टॉपिक्स, कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स, कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं। और इतने बेहतरीन टॉपिक्स होते हैं कि आपका जितने भी बेस होते हैं, जो बेस होता है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर हमारे आप ये वाली सीरीज के जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो अगर आप देख लोगे। आप कोई भी स्टैंडर्ड में होने दोस्तों, आप कोई छोटे स्टैंडर्ड में हो तो भी आपको ये चीज फायदा पहुंचाएगी, कोई आप बड़े स्टैंडर्ड के हो तो भी आपको चीज फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि ये चीज आपका पहले का भी बेस और बाद का भी बेस, हर चीज का बेस जो है स्ट्रांग करने वाला है। इसके लिए ये जो सीरीज है इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। जल्दी से जल्दी जितने भी वीडियोस हमने अब तक अपलोड कर दिए हैं इस सीरीज के अंदर, हमने प्लेलिस्ट भी एक बना दिया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो जाके, एंड जरूर से देखना, ठीक है। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक बहुत ही कमाल का है और बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता है कि इसको कैसे निकाला जाता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हाउ टू फाइंड वैलेंसी, वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक, यू कैन से। हॉटेस्ट टॉपिक इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे इतने बार कमेंट किए, और हमने लेक्चर के हिसाब से, यानी कि जब हमारा 8 या 9 का जब साइंस का जब लेक्चर चल रहा था, मतलब यानी कि जो हमारे चैप्टर्स के जो लेक्चर चल रहे थे उसके बीच में, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि वैलेंसी कैसे निकालते, लेकिन कोई अलग से एक वीडियो आज तक नहीं बनाया था शायद मैंने। तो बहुत सारे लोग का रिक्वेस्ट था कि सर एक अलग से भी वीडियो बनाओ, ताकि हम लोग सिर्फ वो वीडियो को देख के एनालाइज कर पाए, कैसे समझ पाए कि कोई भी एलिमेंट्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो आज आपका ये जो डिमांड था वो पूरा होने जा रहा है, तो आप जरूर से इसको देख लेना। और साथ ही मैं बता दूं कि इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सीरीज आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो है, स्कॉलरशिप के वीडियो है, 10th के जितने भी मिसिंग वीडियोस थे वो सभी हम लोग डाल रहे हैं दोस्तों। बाकी के जो स्टैंडर्ड है 7th 8th 9th, उनके तो साइंस और मैथ्स के 100% सिलेबस कंप्लीट करके ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है हमने। बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है और जो भी वीडियो मन करे, जो भी चैप्टर मन करे, लेक्चर्स के हिसाब से आप उसको पढ़ते रहो, ठीक है। तो जरूर से पढ़ाई शुरुआत करना, और 11th एंड 12th स्टैंडर्ड टेंशन मत लेना, जल्द से जल्द आपके लिए भी वीडियोस आने वाले हैं। और ठीक है, चलो इतना बोलना था मुझे। और चलो आज का वीडियो जो है हाउ टू फाइंड वैलेंसी, इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत ही मस्त टॉपिक है और इतना मेरे दिल के करीब इसलिए भी है ये टॉपिक क्योंकि ये सबका फेवरेट होना चाहिए। क्यों फेवरेट होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना दोस्तों, अगर आपको ये चीज निकालने आ गया, हाउ टू फाइंड वैलेंसी, अगर वैलेंसी आपको निकालने आ गया तो आपको कभी भी किसी भी चीज में, जैसे कि आपको बॉन्डिंग बनाना हो या फिर किसी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर बनाना हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, वैलेंसी होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैलेंसी की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। मेरा, हाँ ठीक है, चलो चलो वैलेंसी क्या होता है उसकी पहले शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो वैलेंसी की अगर एक बात करूं, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं अगर मैं, देखो ध्यान से, वैलेंसी का अगर मैं एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं, इसका मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो लिखा हूं नहीं बोल रहा हूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिविंग और टेकिंग। देखो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच दे कैन गिव और कैन टेक, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम किसी को दे सके या फिर ले सके, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हम लोग किसी को दे रहे हैं या फिर किसी को ले रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो भी एलिमेंट होता है उसका एक आउटर मोस्ट शेल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने बनाया था, इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको जितने भी सीरीज के वीडियो हम डालते हैं वो आपको कंटिन्यू देखना होगा। अगर आप अचानक से आके देखोगे तो शायद थोड़ा सा आपको समझ में आना, ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन क्या होता है ना कि हर वीडियो कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा बहुत कनेक्टेड होता है। क्योंकि इसके पहले मैंने पढ़ाया था हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था उसमें कि के, एल, एम और एन, ये 4 शेल होते हैं, और ये जो एन वाला शेल होता है या फिर कोई भी शेल हो सकता है, बट उसका सबसे लास्ट वाला शेल होना चाहिए। हो सकता है 2 ही शेल हो तो के और एल हो, तो एल उसका लास्ट शेल हो जाएगा। हो सकता है सिर्फ के हो तो के ही उसके लिए लास्ट हो जाएगा। तो जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल हमेशा क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके वो एक स्टेबल एलिमेंट कहलाता है। लेकिन अगर उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो वो स्टेबल नहीं कहलाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा। अब आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए, या तो वो ड्यूप्लेट होना चाहिए या तो वो ऑक्टेट होना चाहिए। ड्यूप्लेट का मतलब उसके लास्ट में या तो 2 होना चाहिए, ऑक्टेट का मतलब या तो उसके लास्ट में 8 होना चाहिए, तब जाके वो स्टेबल कहलाएगा। अब जैसे कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं, लेट्स सपोज मैं सोडियम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तो 2, 8, 1 है, तो इसके लास्ट में 1 है। समझ में आ रहा है? ना तो 2 है ना तो 8 है, दोनों में से कुछ तो होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए, तभी वो स्टेबल कहलाएगा। तो यहां पे तो 1 है, तो ये स्टेबल है क्या? ये जो सोडियम जो है ये स्टेबल है क्या? नहीं, मैं क्या बोलूंगा? स्टेबल नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट स्टेबल। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए इसका आउटर मोस्ट शेल जो है, ये सबसे बाहर वाला जो शेल है 1, आउटर मोस्ट शेल, इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे जितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे
समझ में आ रहा है, वो कहलाएगा वैलेंसी। अब रियल लाइफ एग्जांपल कराऊंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोल दिया, आपको बस इतना याद रखना है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इट गिव्स और एक्सेप्ट, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो या तो दे रहा है या तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये दोनों ही केस में क्या हो जाता है, वो वैलेंसी कहलाता है। अब एग्जांपल्स कराऊंगा, अच्छे अच्छे एग्जांपल शुरुआत से ही कराता हूं, 4-5 एग्जांपल कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं, एक सेकंड रुक जाइए आप बस, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना बस, देखो फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे कि मैं सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है हमारा, सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। सबको पता है दोस्तों, शुरुआत हमारे एटॉमिक टेबल पीरियोडिक टेबल की जो होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैंने बताया था एच लीबे बकनॉफ ने नामक एलसी पेप्सी कोलर केसी है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन, इडियट को निकाले कॉलेज जाकर। दिस इज ए ट्रिक, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ वीडियो, जाके देख लेना हमारा, ठीक है ना। ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, ऐसा करके मैंने एक सीरीज बनाया हुआ है, देख सकते हो आप, सर्च मारोगे हमारे चैनल के अंदर जाके, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर, ऐसा करके डाला हुआ है, चेकआउट कर लेना, नहीं तो आप मिस कर दोगे, तो मिस मत करना, क्योंकि आपको ऐसा टेक्निक मैंने बताया कि आप 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक नंबर आप इजिली याद रख पाओगे, ठीक है। पहला है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहली बात, अगर मुझे किसी भी चीज का वैलेंसी निकालना है तो 3 चीज की जरूरत होती है। सबसे पहला उसके एटॉमिक नंबर के, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और तीसरा नंबर खुद उसका वैलेंसी आप निकाल लोगे। तो पहला स्टेप क्या है, उसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। बेसिकली कभी कभी एग्जाम में दिया भी होता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस, बट आपको याद रहना चाहिए एटलीस्ट 30 तक। मैं हमेशा बोलता हूं, नहीं दिया रहेगा बाई चांस तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है कैसे लिखते हैं, अगर नहीं पता है तो इसके पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, जरूर जाके देख लेना, साइंस के फंडा सीरीज के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट हमने अपलोड किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, हाइड्रोजन का, कैसे लिखोगे आप, एक ही तो बेचारा एलिमेंट है तो वह नहीं आएगा, ठीक है ना, एक ही बेचारा एलिमेंट, सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन है ना इसके अंदर, एलिमेंट नहीं बोल रहा, माफ करना, 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके लिए हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब आप एक चीज बोलो, जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 या फिर 8, तभी उसका हम लोग बोलेंगे कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होता है। लेकिन ये स्टेबल है क्या, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है क्या, नहीं, इसके पास 1 है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए 2 कंडीशन आते हैं। अब मुझे इसको कंप्लीट करना है, समझ लो 2 बनाना है मुझे, सबसे नजदीक क्या है उसके लिए, 2 बनाना इजी है ना उसके लिए। तो या तो 2 बनाने के लिए मैं इसमें क्या कर दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दूंगा, तो या तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस कर दिया, कहीं और से किसी और का इलेक्ट्रॉन लाया, देखो समझने वाली बात यही है, देखो आप थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करो, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। ध्यान लगा के देखना, यही चीज अगर आपने समझ लिया ना, बाकी आपको कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो जैसा मैंने बोल रहा था आपको कि यहां पे 1 पहले से प्रेजेंट था, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहीं और से एक और ला दिया, तो ये कितना बन गया, 2। अब मेरा क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, यानी कि मैं स्टेबल हो गया। तो अब मैं बता सकता हूं मेरा वैलेंसी क्या है, तो मैं स्टेबल हूं, मतलब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, 1 इलेक्ट्रॉन की। मेरे पास पहले 1 था, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तो ये केस में मैं क्या बोलूंगा कि वैलेंसी जो है मेरा 1, क्योंकि वैलेंसी का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था आपको कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में लेता हूं या फिर देता हूं, सो दैट मेरा जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाए और मैं स्टेबल बन जाऊं, यही कंडीशन है वैलेंसी की। तो मैंने स्टेबल बनने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए, हाइड्रोजन ने खुद को स्टेबल बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वैलेंसी कितना हो गया, 1। अगर 2 लेता तो वैलेंसी 2 हो जाता, 3 लेता तो वैलेंसी 3 हो जाता, 4 लेता किसी से तो वैलेंसी 4 हो जाता, समझ में आ रहा है, इसी प्रकार से। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है, मतलब एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि मेरे पास तो पहले एक ही थे, हाइड्रोजन के पास तो एक ही था। अब समझ लो मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है ना, मेरे पास 1 रुपया है, तो मैं क्या करूंगा कि या तो मैं 2 रुपए का सामान मिल रहा है, समझ लो 2 रुपए का कोई टॉफी मिलता है, समझ लो मेरे पास 1 रुपया है और 2 रुपए का टॉफी मिलता है, मैं दुकान वाले के पास गया, मेरे को ये वाला टॉफी दे दो, दुकान वाला बोलता है नहीं 2 रुपए का आएगा, आपको 2 रुपया ही लाना पड़ेगा, बट मेरे पास तो 1 ही रुपया है। तो या तो मैं ये करूंगा कि मैं किसी और से और 1 रुपया ले लूंगा और वो टॉफी खरीद लूंगा, वो चॉकलेट जो होगा, वो टॉफी जो होगा, वो मैं खरीद लूंगा किसी और से 1 रुपया मांग के, करेक्ट है। या तो मैं ये कर सकता हूं कि यार 1 ही रुपया मेरे पास, जाने दो, या मेरे नसीब में टॉफी नहीं है, तो मैं अपना भी 1 रुपया किसी और जरूरतमंद को दान में दे दूंगा, किसी और को दे दूंगा, ताकि वो बच्चा खुश हो जाए या फिर कोई और खुश हो जाए। तो ये कंडीशन में सेम उसी प्रकार होगा, जैसे मैंने बोला गिविंग एंड टेकिंग, या तो आप दे भी सकते हो या तो आप ले भी सकते हो। तो ये कंडीशन में दोनों ही केस पॉसिबल है, या तो वो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो जब वो दे देगा तो क्या बच रहा है यहां पे, 0, समझ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। या तो
अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पे 0 बच रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो दिया भी तो कितना दिया, एक ही दिया, इसके लिए तब भी वैलेंसी 1 आएगा, और ले भी रहा है तो भी एक ही ले रहा है, इसके लिए इसका वैलेंसी 1 है। समझ में आ रहा है? देखो दोनों कंडीशन से वो सेटिस्फाई करता है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर लेना और देना आपने दोनों बताया था, तो दोनों ही कंडीशन में जो उसके लिए पॉसिबल होगा, क्या पॉसिबल है उसके लिए, एक देना भी उतना ही उसके लिए ईजी है और एक लेना भी उसके लिए उतना ही ईजी है, दोनों ही कंडीशन में एक ही हो रहा है, इसके लिए उसका वैलेंसी कितना है, 1। तो बस आपको ये सॉल्व कर सकते हैं और वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो फटाफट से हमें कमेंट करके जरूर से बता देना कि क्या आ रहा है इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, समझ में आ गया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों शेयर करना। फटाफट से अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जितने भी आपके पहचान वाले सबको शेयर कर दो, और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए। मैं चाहता हूं दोस्तों हर एक बच्चा ये सीखे और एक्सपर्ट हो जाए इसमें, बस इतना ही बोलूंगा। तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है छोटा सा, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे ना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।